जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये गिवन है बस। तो आइए इसको सॉल्व आउट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। देखिए हमें गिवन क्या है, ये गिवन है। ठीक है, आइए हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन b। ये है, अगर हम मान के चलिए tan थीटा है। ठीक है, अगर इस tan थीटा को मैं अगर ऐसे लिख दूं sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो कोई दिक्कत है? इसको कोई ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत आ गई? तो अब इससे होगा क्या, हमारे पास क्या आ गया, sin थीटा a आ गया और cos थीटा हमारे पास क्या आ गया, b आ गया। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री है, तो एक पाइथागोरस ट्राइंगल होता है जिसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं हम, ये ये। ठीक है, ए बी और सी, ये साइन थीटा मान लेते हैं इसको, ये कॉस थीटा मान लेते हैं इसको। समझ में पड़ी बात को? ठीक है, तो साइन थीटा क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया ए, ये साइन थीटा ए आ गया हमारा। अब क्या आ गया, कॉस थीटा को हमने क्या बोला है, कॉस थीटा होगा ए होगा बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे यूजिंग अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल है तो उसको मतलब राइट मान लेते हैं। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पर लिख भी देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या होता है, जैसे हमने बताते हैं, ये होता है हाइपोटेन्यूस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है एडजेसेंट होता है। और ये क्या होता है, ये होता है अपोजिट होता है। ठीक है, अपोजिट ये होता है। ठीक है, अब जैसे हमने बताया था, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस क्या होगा, एडजेसेंट स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। अब देखो, अब एक चीज समझना आप। अब जैसे ए सी स्क्वायर हमें नहीं फाइंड आउट करना है हमें, जैसे मान लेते हैं हम इसको, ए सी स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर कितना है, साइन थीटा है, मतलब सॉरी ये है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हम लिख लेते हैं ऐसे करके, बी स्क्वायर, बी सी क्या है, ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे भी लिख। ठीक है, हम इसको ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई हमें। ठीक है, अब हम इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ का स्क्वायर उठा के जब हम उस तरफ लेके जाएंगे तो अंडर मतलब अंडर स्क्वायर रूट बन जाता है वो। तो अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हमारा, ये है हमारा हाइपोटेनस। इसको हम लिख लेते हैं, ये है हमारा हाइपोटेनस। एसी क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, इस तरीके से सॉल्व आउट करना है। अब हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे साइन में।
साइन थीटा। अब साइन थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइन क्या हमारा लंब बटे कर्ण, लंब को क्या कहते हैं? हम अपोजिट कहते हैं, लंब को अपोजिट ही तो कहते हैं। लंब क्या होगा? अपोजिट, डिवाइडेड बाय कर्ण, कर्ण क्या है हमारा? हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा? ये, जो कि क्या है? साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू ए, ये बन गया हमारा ए डिवाइडेड बाई हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस क्या है? ये है एसी, और एसी क्या आया था? एसी आया था ये, एसी आया था ये, तो ये नीचे लिख देंगे हम, ये आ गया। इसी तरीके से cos थीटा फाइंड आउट कर देंगे हम, ये हम cos थीटा फाइंड आउट कर देते हैं। यहाँ पर cos थीटा में क्या है? आधार बटे कर्ण, आधार क्या होता है? एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट डिवाइडेड बाई कर्ण, कर्ण क्या? एसी, हाइपोटेनिस मतलब ये हो गया हमारा हाइपोटेनिस। अब हमारा एडजेसेंट क्या है? cos थीटा है, और cos थीटा क्या है? हमारा बी है, और हाइपोटेनिस क्या है? अंडर स्क्वायर रूट क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू, ठीक है, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी cos थीटा की वैल्यू। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था? cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को उठा के वहां पुट ऑन कर देंगे इन दोनों को। तो हम क्या करते हैं? हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? cos थीटा लिखते हैं। cos थीटा क्या है? cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा, cos थीटा ये रहा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें, मैं इसको रब ही कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं उठा के रब कर देता हूँ ऊपर से, और कहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लो उसकी, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप जाते जाना है, और कुछ है नहीं क्वेश्चन में ज़्यादा। तो मैं यहाँ ऊपर से रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू को पुट ऑन करेंगे यहाँ पर, तो आसानी से जो भी कुछ भी फाइंड आउट करना होगा आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ? रब कर देता हूँ। आइए, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? cos थीटा कितनी वैल्यू है? cos थीटा ये, मैं इसको लिख लेता हूँ b अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा, ठीक है। प्लस साइन थीटा क्या है? साइन थीटा ये हमने क्या लिख लिया? ये हमारा साइन थीटा है अपॉन, मैं इसको भी रब कर देता हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है। अपॉन क्या है? अपॉन है cos थीटा माइनस साइन थीटा, वो ये cos थीटा सेम उतार लेंगे माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, ये उसका पार्ट हो गया नोमिनेटर, ये नीचे वाला होगा डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो उसको हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं, ये हमने ऐसे लिख लिया इसका डिनोमिनेटर, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको b प्लस से लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेते हैं b प्लस ए डिवाइडेड बाई, ये सेम है, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी माइनस ए इक्वल्स टू, अब देखो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, या इसको आगे लिख लेते हैं जरा। ये b प्लस ए अपॉन
ये आ गया, ठीक है, इनटू, अब इसको क्या करेंगे, पलट देंगे इसको हम। आपने क्वेश्चन करेंगे ऐसे वाले तो आपको पता होगा कि इसको हम पलट देंगे ऐसे करके इनटू में, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए, इससे ये कैंसिल हो गया तो इक्वल्स टू क्या आ गया, बी प्लस ए, बी माइनस ए, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज ये, इसको यहाँ से रफ कर देता हूं मैं, तो यहाँ लिख देंगे हम द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन इज ये बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आपको बस स्टेप बाय स्टेप जाना है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, वरना छुट्टियों का समय जो आएगा उसमें आप मैथमेटिक्स जरूर प्रैक्टिस कर लेना। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल है, आपको मतलब समय देना ही पड़ेगा, और कोशिश कीजिए कि अभी से शुरुआत कर दीजिए, अपनी बुक लेके आ जाइए नेक्स्ट जो आप क्लास में प्रमोट होंगे, और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत करना। जो आपके जो 2.5-3 महीने मिलेंगे ये, आप या तो उसको वेस्ट कर दो छुट्टी के तौर पे, या फिर आप उसको पूरे तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप बुक लेके आ जाइए, जो उनसे भी क्लास में प्रमोट हो गए, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए, मैं भी बराबर वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, मेहनत कीजिए, और इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।